जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जानेंगे कि आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनके इनिशियल्स से जानेंगे। तो मैं पाइल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, ठीक है? और अगर आपके पार्टनर का नाम जिस भी पाइल में हो आप उसी को लेना। अब ऐसा मत करना कि राशि में क्या है, राशि में तो उनका ये नाम है, रियल में ये है, प्यार से ये बुलाते हैं, ये सब चीज़ें अलग रख के जो उनका रियल नेम है यानी कि जो उनका डॉक्यूमेंट्स में है, तो उस नाम को ध्यान में रखना। उसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या निकल कर आती है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जी बतानी है हम आज अल्फ़ाबेट्स के थ्रू जानेंगे हम। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। चलिए, जय माँ काली। पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो पाइल 2 को हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे। अभी 1 में जिसका है वो देख लीजिए, ठीक है? तो जिनके पार्टनर का नाम टी से स्टार्ट है, टी के बाद यहाँ डब्लू, आर, क्यू, क्यू से किसका नाम होगा भाई? जे, और यहाँ पर है आई, ओ, पी, और यहाँ पर है मेरे पास एफ, बी, एल, जी, ए, सी, मुझे लगता है सब इसी में आ गए, डी, के, ई और वाई। तो ये इनिशियल्स हैं आप लोगों के पार्टनर्स के, ठीक है? और अगर इनमें जिसका है वो पाइल 1 को देखो, अदरवाइज मैं टाइम स्टैम्प नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट पाइल 2 पर क्लिक करके अपने पार्टनर्स की एनर्जीज को देख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज बताइए माँ। इस वक्त इनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जिनका पाइल 1 में जिनका है उनके बारे में। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज। चलिए ठीक है, काफी कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या निकल कर आया है। यहाँ जो एनर्जीज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि देखो एक चीज मैं क्लियर बताऊं कि आप लोगों के पार्टनर्स के बीच में, यानी कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी से ज्यादा एक स्ट्रिक्ट मदर नजर आई है, ठीक है? कि आप दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा ऐसी फीमेल, ज्यादातर तो यहाँ जो निकला है वो मदर का निकला है, ठीक है? काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो नहीं चाहती कि आप लोगों को कभी भी लाइफ में, कभी भी, चाहे आप दोनों हाथ पैर कितना मार लो, अपना सर दीवार से मार दो, लेकिन आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है? तो ज्यादातर स्ट्रांग ये मैरिड कपल्स के लिए ही निकला है। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो तो आपके पार्टनर के ऊपर आपकी मदर यानी आपकी मदर इन लॉ का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आपकी मदर इन लॉ की सारी बातें मानते हैं। इवन अगर उनको रिश्ता खत्म भी करना पड़ जाए तब वो कोई परेशानी या किसी भी प्रकार की, एक होता है ना कि मैं रिश्ता कैसे खत्म कर दूं, मेरी तो शादी हो रखी है, तो वो उन चीजों के बारे में नहीं सोचते, ठीक है? उन्हें अपनी मम्मी की बात माननी है तो वो मानकर रहते हैं। तो ये एक वाइब्रेशन जो निकली है आप लोगों के लिए आपके पार्टनर्स की तरफ से, कि आपके पार्टनर्स जो हैं अपनी मदर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, जो, एक सेकंड दीजिए मुझे, कि वो आपकी बिल्कुल भी सुनना जो है पसंद नहीं करते, ठीक है? आपके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना नहीं चाहते। आपके प्रति जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको वो बोझ समझते हैं। दिल का रिश्ता तो वैसी एनर्जीज नहीं है आपको लेकर। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बताया है जो मैरिड है, जिनके बीच में मदर का रोल बहुत ज्यादा है। दूसरा, अगर आपके पार्टनर सिंगल है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सामने वाले की जो मम्मी है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, वो ज्यादा आप दोनों के बीच इंटरफेयर करती है। वो नहीं चाहती है कि आप दोनों का जो रिश्ता है मजबूत बने, ठीक है? तो ये एनर्जीज यहाँ निकली है।
इसी के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच कुछ पैसों का लेन भी हुआ है, ठीक है। आपने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो यहाँ देखो माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर्स आपको अगर अभी करंटली याद कर रहे हैं ना, तो सिर्फ पैसों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की समस्या है, इनको पैसे की दिक्कत है। तो इनको लगता है कि एक मेरे पास इंसान ऐसा था जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर देता था हर सिचुएशन में, और उसी के साथ सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, उसी के साथ रिश्ता खराब हो गया है। शायद जो है ईश्वर की यही मर्जी थी कि हम दोनों कभी भी साथ ना रहे, या हम दोनों का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ही टूट कर रह जाए, ठीक है। आप उन्हें इमोशनली भी, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देना, इक्वल बैलेंस रखना उनको, कि अगर वो परेशान है तो आप उनको अच्छे से सपोर्ट करते थे, उनकी बातें आपको अगर पसंद नहीं भी थी तो आप मानते थे। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकली हैं। एक तरीके से जो भी आपकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट आप अपने पार्टनर्स को देते थे, वो सब अचानक खत्म हो गया। और यहाँ जो खत्म करने वाली एनर्जीज है ना, वो ऐसी है कि आपने कुछ डिमांड की इनसे, और वो आपकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। या तो आपने देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगा होगा, कमिटमेंट मांगी होगी आपने अपने पार्टनर से, या खुशियाँ मांगी होगी, या फिर ये मांगा होगा कि हम दोनों का रिश्ता है तो कोई तीसरा बंदा जो है वो इंटरफेयर ना करे। लेकिन अब इसको तो ये लगा ना कि भाई मुझे तो बाउंड कर दिया, मेरा तो गला दबा दिया, मुझे तो सांस नहीं आ रही है, ऐसा आपके पार्टनर्स को लगा, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों वाला दिक्कत जो मैंने आप लोगों को बताया, ये आपके पार्टनर्स फेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल, मतलब मैं बोलूँ तो आप में से कम 85% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स जो हैं फाइनेंशियली परेशान है, ठीक है। इसी के बाद मेरे पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, और एक कार्ड और है नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो ऐसी बात नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ इनके जो तरफ से निकली है वो ये है कि ये खुद को अब उस काबिल नहीं समझते कि ये आपको फेस कर पाए, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो पार्टनर जिनके सिंगल है, जिनके मैरिड है ना वो तो जानबूझकर कर रहे हैं, अगर आपको तंग कर रहे हैं ना तो वो जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन जिनके पार्टनर सिंगल है वो अब आपको फेस नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से सब चीजें ना कर पाने, मतलब फेस ना कर पाना। मन में बातें हैं कि मन में मैं बातें करूं, एक बार थोड़ा सा आपके जीवन को जानिए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसी एनर्जीज इनकी है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं, बट आए कैसे, किस मुंह से आए, किस मुंह से बात करें। जय माँ भगवती। कुछ और कार्ड्स माँ। मैंने ये चीज आपको पहले ही बोली कि आपके पार्टनर्स आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया उस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा इनसिक्योर है कि इन्होंने आपके साथ जो भी बर्ताव किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। एक होता है ना इंसान को धीरे धीरे मारना, धीरे धीरे चोट देना, तो वैसी हालत इन्होंने आपकी की थी, और अचानक से एकदम से ऐसे सपोर्ट हटाया कि आप बिल्कुल बिखर गए थे। तो इन्हें सारी चीजें पता है इस चीज के बारे में, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनकी पैसों की प्रॉब्लम जो है वो इसी वजह से भी क्रिएट होती हुई नजर आई है। तो ये थी पाइल 1 वालों के लिए करंट एनर्जीज उनके पार्टनर की। कुछ नंबर्स बता देती हूँ, जो नंबर्स आप लोगों से किसी भी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 5, 77695555555, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं। अब मैं मूव करती हूँ पाइल 2 की तरफ। चलिए पाइल 2 का देखते हैं कि पाइल 2 में किस किस का नाम है। यहाँ पर मेरे पास है एस और एक्स, एस और एक्स दोनों है, एच है, यहाँ पर वी है, और यहाँ पर मेरे पास एन है, जेड है, यू है और डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर, सॉरी ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो आप लोगों के पार्टनर्स से रेजोनेट कर सकते हैं। आपके इनिशियल जो आपके पार्टनर्स के हैं उस हिसाब से हमने देखा है, ठीक है। चलिए माँ करंट एनर्जीज बतानी है इनके पार्टनर्स की जिनका पाइल 2 में नाम है उस हिसाब से। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। जय माँ काली। मुझे बताइए इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
अच्छा, कुछ कार्ड्स देखो ऐसे अटक जाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं वही कार्ड्स लूंगी जो खुद बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, द हायरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, और डेथ के बाद है यहाँ पर चैरियट, जस्टिस। बॉटम में देख लेती हूँ क्या कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ नंबर 7 आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। नंबर 13 ज़रूरी हो सकता है। नंबर 6 तो यहाँ पर 666 है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो यानी कि 666 भी और 6 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी तरीके से। या तो नज़र आ रहे होंगे या आप लोगों के पार्टनर्स का 6 तारीख में कुछ ना कुछ ऐसा पड़ता होगा, या आप लोगों का भी। ठीक है, नंबर 11 भी यहाँ पर है। सबसे पहले तो एक एनर्जी यहाँ ये निकल कर आई है कि रिसेंटली आप लोगों के पार्टनर से आप मतलब आप लोगों के पार्टनर्स ने आपसे कांटेक्ट तो किया है। ये ज्यादा लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ये कम से कम आप मानकर चलो लास्ट 7 महीने में आप लोगों की बातें हुई हैं। ठीक है, लास्ट 7 महीने की बात कर रही हूँ, तो 7 महीने में तो कांटेक्ट हुआ है। ये काफी हैवी एनर्जी है। इसी के जरिए आप लोगों के पार्टनर्स ने आपको एक ऑफर दिया होगा कि हम दोनों जो है शादी अलग अलग कर लेते हैं, बट लाइफ टाइम जो है साथ रहेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है, फिर क्या दिक्कत है, फिर हम इतना क्यों सोचे, क्यों इतना परेशान रहे। अगर हमें ईश्वर ने हमारी शादी नहीं लिखी है तो हम अलग अलग शादी कर लेते हैं। इस तरीके का कुछ इमोशनली आप लोगों को प्रिटेंड किया होगा। ठीक है, कि हम अलग हो जाते हैं, या फिर हम अगर साथ रहेंगे तो हम शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को कांटेक्ट में रहेंगे, ऐसी एनर्जीज। तो यहाँ पर देखो, माइंड मत करना, बट जो एनर्जीज निकली हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स का थोड़ा करेक्टर मुझे लूज नजर आया है, यानी कि करेक्टर को लेकर थोड़ा ढीलापन इनका, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये किसी के साथ जाए, आप किसी के साथ जाओ, ऐसी एनर्जीज ज्यादा है कि हाँ ठीक है, तुम किसी के साथ शादी कर लो, मैं किसी के साथ शादी कर लेता हूँ, तो हम दोनों जो है ऐसे ही अपनी जो लाइफ है वो चलाते रहेंगे। ठीक है, अब इस बारे में इनका करंटली भी दिमाग, मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि करंटली भी इनके दिमाग में ये थॉट्स कंटिन्यू है कि अगर आप हाँ कर देते हो तो ये आपको दोबारा से इस चीज को लेकर पूछेंगे कि हम दोनों जो है फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं, फिर से बातें करते हैं, फिर से एक बार आपस में मिल जाते हैं। अगर आप नहीं हाँ करते हो तो ये आपकी लाइफ से हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाएंगे, हमेशा के लिए आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, और इस चीज की आपको ना धमकी टाइप भी दे सकते हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है। तो आप लोगों का रिश्ता कहीं ना कहीं अब एक एंड वाली सिचुएशन पर भी पहुंच चुका है, या तो आर या पार, ऐसी वाली एनर्जीज इसके साथ निकली हैं। कई लोगों का जो रिश्ता है वो एक एंड सिचुएशन पर है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन ज्यादा निकल कर आया है कि आप लोगों के बीच में अब एक होता है ना कि भगवान को भी पता है अब सही टाइम आ चुका है, अब आर पार करो, या तो इन दोनों को मिलाना है अगर ये सामने वाला सुधरता है, और अगर नहीं सुधरता है तो परमानेंटली खत्म करने वाली एनर्जीज है। क्योंकि शनिदेव आपके रिश्ते में एंट्री ले चुके हैं एक न्याय के साथ, एक न्याय प्रिय, मतलब एक होता है ना कि आप लोगों के साथ गलत चीजें हुई हैं, गलत घटनाएं घटी हैं, तो अब उन सारी सिचुएशन को खत्म करके आपके लिए एक नई लाइफ सेट करना, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगनिंग भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पार्टनर्स सुधरते नहीं है तो इनकी तो हालत खराब होगी ही होगी। ये जो बार बार में नाटक करते हैं आप लोगों के साथ, आपके साथ दिखावा करते हैं कि प्यार है, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है, जब प्यार रियल में शो करने की बात आती है, तो ये इंसान भाग जाता है। ठीक है, ऑन ऑफ कर लेगा या फिर लड़ाई स्टार्ट कर देगा। तो इन सब चीजों को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि ईश्वर की मर्जी से अब चीजें घटित होंगी। घटित पहले भी होती है, लेकिन अब एक समय होता है ना, डिवाइन टाइमिंग्स, वो ईश्वर की तरफ से जो समय निश्चित किया गया था वो आप लोगों के जीवन में आ चुका है। इसी के साथ एक एनर्जी यहाँ ये भी निकल कर आई है कि आपके पार्टनर्स जो हैं, कि आपके पार्टनर्स को कोई और भी पसंद है। ठीक है, कोई और फीमेल
पसंद है, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये फीमेल जो है या तो आपके पार्टनर्स की एंगेजमेंट हो गई है या शादी की डेट फिक्स हो गई है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, तभी आपके पार्टनर्स के दिमाग में कोई अदर फीमेल घूमती हुई नज़र आई है। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच करेंगे आने वाले 21 दिनों में, ये आपको कुछ ना कुछ अप्रोच ज़रूर करेंगे, लेकिन आप वही डिसीज़न लेना जो आपके हित में हो। ठीक है, लाइफ टाइम पजल में रहने की आपको कतई भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।